तारा के बारे में क्या पता है तुम्हें? कहीं तारा को किडनैप करने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? सप्पू, हम ही है तारा। देखो, अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। मेरी बहन ऐसी तो बिल्कुल नहीं दिखती। कि हम ही है सप्पू। तुझे याद है, तू कभी अपना हिस्ट्री का होमवर्क खत्म नहीं करता है और फिर लास्ट में हमें ही लिख के देना पड़ता था। तुझे पूरी के साथ वो छिलके वाले आलू की सब्जी पसंद है। तू हमेशा लड्डू का डिब्बा अपने कपड़ों के नीचे छुपा के रखता है ताकि किसी को दिखे ना। और कई बार तो चींटियां भी लग चुकी है ना। और जिस दिन हमारी टीवी का पुराना रिमोट टूट गया था तो तूने उसे फेंक दिया था, पर सब लोगों से कहा था कि टॉमी लेकर चला गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि ये तारा है। अब तू ही बता कि अगर मैं तारा नहीं हूं तो मुझे कैसे पता कि अगर मैं तारा नहीं होती तो मुझे कैसे पता होता कि तू रिंग टच करने से दिव्या किड बन जाता। तारा, मेरी बहन। कहाँ चल गई थी तू तारा? तू ऐसे क्यों दिख रही है? ये सब क्या है तारा? और मैं भी। चीनू, तुम लोगों का भरत मिलाप खत्म हो गया तो थोड़ी काम की बात कर ले। बाहर एक खूंखार मॉन्स्टर घूम रहा है। ये शुद्धि है क्या? कितनी डिफरेंट लग रही है ये शुद्धि। तो मेरे साथ थी ना? हाँ, तो ये कौन है? ये ज्वाला है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा ठीक है, मुझे तुझे कुछ बताना है। मम्मा, तुझे पता है, मेरा तो दिमाग ही हिल गया था कि मम्मा ये सब क्यों कर रही है। आप तो वापस आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तारा। तो मैं बड़े पापा को भी बता देता हूँ शुद्धि निर्माण को। नहीं, अब मैं वापस नहीं आ सकती। कहाँ नहीं आ सकते? अब मैं वो तारा नहीं रही जो तुम लोगों के साथ इस घर में रहती थी। अब मैं उस दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। तू क्या बैठी बैठी सी बातें कर रही है तारा? सप्पू, ये जो तुम्हें गोल गोल घुमा रही है ना, मैं एकदम स्ट्रेट कट बताती हूँ। रुको, ये दोनों मर चुके हैं। अब ये दोनों धरती पर कभी वापस नहीं आ सकते। हम तीनों आत्माएं हैं, सिर्फ आत्माएं। अभी तो तुम हमें देख भी पा रहे हो, लेकिन कल हम सबको सोल साइकिल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद हमारी एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें याद रखना। तारा, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तारा। ये गलत है।
तू अपने भाई से दूर नहीं जाएगी तारा। जहाँ तू वहाँ मैं। ये वक्त अपने बारे में सोचने का नहीं है। सबसे पहले उज्जैन को रक्षकों की जरूरत है। निर्माण, बेटा बेटा सप्पू की बात का बुरा मत मान। जब से तारा मिसिंग हुई है वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने फ्रस्ट्रेशन में आके तुझसे ऐसे बात की। बात सिर्फ आज की होती तो मैं इग्नोर कर देता प्रेम अंकल, पर वो तो हमेशा से ही ऐसा है। तारा और वो हमेशा से अलग टीम में रहते हैं। हमको आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट किया गया है। हमको ऐसा लगता है कि हम इस टीम का हिस्सा ही नहीं है ना शुद्धि? अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उससे बात करता हूँ, और एक बार तारा मिल जाए तो उससे भी कह दूँ, क्योंकि वो इस ग्रुप के लीडर है तो उसको ये सब पता होना चाहिए। और बुलेट, क्या हुआ बुलेट? बुलेट, बुलेट, बुलेट कहाँ भाग रहे हो? बुलेट, अरे बुलेट, बुलेट, क्या हुआ? चुप कर और वो देख। स्वागत है मौत के सौदागरों इस धरती पर। आखिरकार मेरा बरसों का इंतजार खत्म हुआ। अब से इस धरती पर इन मॉन्स्टर्स, शैतानी रूहों का और राक्षसों का राज होगा हमेशा हमेशा के लिए। सप्पू, तुम लोग कौन हो? हाँ? कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, नहीं तो तुम्हारे बेटे के सर में एक बड़ा सा छेद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। और चुपचाप हमें तीनों चाबियां दे दो। चाबी कौन सी चाबी? मेरे बेटे को छोड़ दो। सप्पू, तू खड़ा क्यों है? दिखा देना इससे अपनी शक्ति। मम्मी, आपने जो भी किया है ना, उसकी कीमत किसी ना किसी को तो चुकानी होगी ना। सप्पू, ये क्या बकवास कर रहा है? हाँ? और नाटक बंद करो। इसे ना तुम्हारी पूरी असलियत पता चल चुकी है कि तुम साया के साथ मिलकर नरक का द्वार खोलने की प्लानिंग कर रही हो। वो बुगी मैन, वो मिल्कमैन वाला मॉन्स्टर, वो सब तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम ही असली मास्टरमाइंड मॉन्स्टर हो। साया को भी तुम ही ने छुड़ाया था ना? हम जान चुके हैं आंटी कि इस साजिश के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका ही हाथ था। नहीं 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 सप्पू, ये सच नहीं है। मैं यहाँ पर खुद को उज्जैन का रक्षक समझता था, और मेरी माँ यहाँ पर पूरी उज्जैन को तबाह करने में लगी है।
वाह, नहीं नहीं, ऐसे मत बोल सप्पू। मैं ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए किया, तेरी जान बचाने के लिए। हाँ? इधर आ। तुझे याद है ये चोट कब लगा? वो मैं बार बार इसी पैर पर गिर रहा था और मुझे यहाँ पर मार भी लग गई थी ना, इसलिए। नहीं सप्पू, ये अटैक से 3 दिन पहले हुआ था, ठीक वैम्पायर अटैक के बाद, जिसके बारे में हम में से किसी को पता भी नहीं चला। सोते हुए कितने मासूम लग रहे हो तुम। अगर हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ तो? बस एक छोटा सा निशान। सप्पू को तो पता भी नहीं कि कितना खतरनाक है। उसे तो बिल्कुल मामूली आम खरोच लग रहा। तीसरे दिन वो जहर अपना असर दिखाना शुरू करेगा। सप्पू लंगड़ा कर चलने लगेगा, उसे दर्द भी होने लगेगा। और फिर वो जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा और चौथे दिन सूरज उगने से पहले वो अपना दम तोड़ देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कर चुकी हूं मैं, लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तीसरे दिन उस जहर का तोड़ दे सकती हूँ, बशर्ते ये कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं जो कहूंगी वो करना होगा। कोई माँ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देख सकती है क्या? इसीलिए मैंने उन 2 क्रिमिनल्स को ढूंढा जिन्हें बाकी 2 चाबियों का पता था। और मम्मी, तारा वो तो आपको बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती है ना मम्मा। आपने उसी को जान से मारने की कोशिश की। नहीं सप्पू, मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ, लेकिन उस साया ने शर्त रखी थी कि तारा को रास्ते से हटाना होगा और मैंने तारा को उस खाई से नीचे गिरा दिया, क्योंकि मुझे पता था उस जगह से आफ्टर लाइफ डिपार्टमेंट पहुंचा जा सकता है। मुझे पता था वहां एलडी वाले तारा को रिक्रूट कर लेंगे। मैं चाहती थी कि तारा वहां जाए और एलडी की मदद ले, क्योंकि एक वही है जो साया को रोक सकती है। सप्पू, मैंने साया की शर्त पूरी कर दी। अब वो मुझे वो जहर का एंटीडोट दे देगी और उसके बाद सही टाइम पे एलडी की आर्मी के साथ तारा एंट्री मारेगी, बिल्कुल हीरो जैसा। सप्पू, एलडी वालों के पास उनके हथियार होंगे जिसे साया को हराया जा सकता है। एक बार अगर साया पकड़ी गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सप्पू, सप्पू, सप्पू,
मैंने तारा को नहीं मारा। तुम देखना, मेरी बहादुर बच्ची जरूर लौट कर आएगी। सही कहा आपने। आपकी बच्ची आ गई चाची। तारा, 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 पर तू इतनी अलग क्यों दिख रही है बेटा? क्योंकि आंटी आपका जो सुपर मास्टर प्लान है ना, वो सुपर फ्लॉप हो गया है, वो भी दोनों तरफ से। एएलडी कोई पार्क नहीं है कि जब मन किया टिकट कटाया और झूला झूल के वापस घूमने आ गए। और आपने ये जो अपने अकेले का सीक्रेट मिशन चला के रखा है ना, उसके बारे में किसी को इन्फॉर्म किया नहीं होगा आपने एएलडी में। अब रिजल्ट ये है कि एएलडी की कोई फोर्स नहीं आ रही है। हम तीनों ऊपर से सस्पेंड होकर आए हैं। अब यही है आपकी एएलडी की आर्मी। मगर कोबरा शी स्पीकिंग। सप्पू, शुद्ध यार, इट्स एन इमरजेंसी। हमें खुले से बड़े मैदान में हैं और यहाँ साया ने एक बड़ी सी मशीन चालू कर दी है जिससे आसमान फट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। ओवर एंड आउट। नरक का द्वार। हमें जल्द से जल्द उस मशीन तक पहुंचना होगा। उन शैतानी रूहों को अभी भी धरती पर उतरने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमें जल्द से जल्द पहुंच के वो मशीन बंद करना होगा। अगर हमने मशीन को अभी बंद कर दिया तो इस पूरी तबाही को रोक सकते हैं। चलो जल्दी चलो वहां। चलो। नहीं, साया के हाथों इस दुनिया की बर्बादी मैं नहीं होने दूंगा। न जाने कितनी बार मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने लोगों की सेफ्टी के लिए अपनी जान की फांसी लगाई। आज मेरी बारी। इस मशीन को मैं रोक के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेम अंकल, लगता है प्रेम अंकल अपनी गाड़ी को उस मशीन से क्रैश करने वाले हैं। क्या? वो तो खुद भी खत्म हो जाएगी उस ब्लास्ट में। अब क्या करें? इतनी बहादुरी सही नहीं है प्रेम। हीरो बनने का बहुत शौक है ना, पता था। इसलिए मैं भी तुम्हारी हीरोइन बनने के लिए रेडी थी, लेकिन तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ, मुझे कैद में रखा, मुझे भला बुरा कहा, मुझे कोसा। तुम्हें तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए था साया। कितनी नाराजगी। बुरी हो तो क्या हो, मुझे बुरा नहीं लगता क्या? बुरा लगता है प्रेम। इसलिए मैं तुम्हें भेजूंगी तुम्हारी बीवी
और तुम्हारी प्यारी बेटी के पास मौत के आगोश में। बस कुछ ही पलों का फासला है तुम्हारी और तुम्हारी मौत का। बीच में एक बेटी खड़ी है साया, जो अपने पापा को मरने नहीं देगी। भले ही हमारा चेहरा बदल चुका हो साया, भले ही तुमने हमारी जिंदगी छीन ली हो, पर आंखें खोलकर देखो साया, तारा वापस आ गई है। क्योंकि जितनी बार इस धरती पर खतरा आएगा, मैं पाताल से भी आऊंगी इन्हें बचाने। पापा, तुम्हें क्या लगा कि तुमने साया को मात दे दिया है? मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर किसी ने भी मशीन को हाथ लगाया ना, तो तुम्हारा प्यारा चहीता सप्पू जिंदा नहीं बचेगा। वो जहर उसकी